सीजन 3 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जेनिन क्लैन का कैंपस, जहां हमें नाओया जेनिन दिखाई देता है। नावया नाबीतो जेनिन का बेटा होता है। अगर आपको नाबीतो जेनिन याद ना हो तो याद दिला दूं, ये वही बुड्ढा है जिसने लास्ट सीजन में डैगोन के साथ फाइट के दौरान अपना एक हाथ गवा दिया था और बाद में जोगो ने इसका तंदूरी बना दिया था, जिसके बाद वह काफी बैडली इंजर्ड हो जाता है और ऑलमोस्ट मरने की हालत में होता है। एक्चुअली आज जेनिन क्लैन के न्यू हेड को चूज किया जाना था, इसीलिए नावया भी यहाँ आया होता है। यहाँ हमें दो और नए कैरेक्टर दिखाई देते हैं। ओगी जेनिन, जो नाओबितो जेनिन का छोटा भाई होता है, और माकी और माई का बाप भी वही होता है। वहां हमें जिंची जेनिन भी दिखाई देता है, जिसका जेनिन क्लैन से एग्जैक्ट रिलेशन किसी को नहीं पता, लेकिन इंटरनेट के थ्योरीज के अकॉर्डिंग शायद वह तोजी का बड़ा भाई या उसका ट्विन ब्रदर हो सकता है। तभी वहां नाव्या भी आ जाता है। ओगी बोलता है, तुम लेट हो, तुम्हारे फादर की कंडीशन ठीक नहीं है, तुम क्या कर रहे थे? नावोया कहता है, क्या फर्क पड़ता है, आखिर जेनिन क्लैन का नेक्स्ट लीडर तुम मुझे ही बनना है। वैसे भी मेरे दोनों बड़े भाई काफी ज्यादा वीक और यूजलेस हैं। इसके बाद नाया ओगी और जिंची दोनों की बेइज्जती करने लगता है। एक पॉइंट पे उन्हें तोजी से कंपेयर कर देता है। यह सुनते ही ओगी जेनिन गुस्सा हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड नाया के गले पर रख देता है। तभी वहां एक बंदा आता है और बताता है कि नाओबितो जेनिन अब नहीं रहे। फिर वह उन्हें नाबितो की आखिरी इच्छा पढ़ के सुनाता है, यानी जेनिन क्लैन का अगला वारिस कौन होगा। नावया जेनिन को ही चूज किया जाता है। वो जेनिन क्लैन का 27वां हेड बनने वाला होता है। वो ये भी बताता है कि जेनिन क्लैन के सीक्रेट स्टोरेज में जितने भी फॉरबिडन वेपन्स और कर्स टूल हैं, उन सब का एक्सेस अब नाओया को मिलेगा। हालांकि उन फॉरबिडन वेपन्स और कर्स टूल को यूज करने के लिए उसे अपने अंकल ओगीन या जिंची जेनिन से परमिशन लेना होगा। यह सुनकर नाया थोड़ा चिढ़ जाता है, लेकिन तभी एक और ट्विस्ट आता है। वो बंदा बताता है कि नाओबितो जेनिन ने यह भी लिखा है कि अगर किसी रीजन की वजह से गोजू मर जाता है या फिर अपनी पावर यूज करने की एबिलिटी खो देता है, तो उस केस में जेनिन क्लैन का लीडर नावोया नहीं बल्कि मैगमी फुसीगुरो बनेगा। यह सुनते ही नाया पूरी तरह से भड़क जाता है और गुस्से में वहां से जाने लगता है। आखिर मेरे बाप ने कौन सा माल फूंक के ये सब डिसाइड किया? भला जेनिन क्लैन को मुझसे बेटर कौन लीड कर सकता है? इसके बाद नाया डिसाइड करता है कि वह मैगोमी फुसीगुरो को मार के अपने रास्ते से हटा देगा, ताकि जेनिन क्लैन का लीडर वही बन सके। उसकी सर्वेंट बताती है कि मैगोमी अब भी यूजी इतादोरी को ढूंढने के मिशन पर गया है, जो सुकुना का वैशल है। नाया कहता है, अच्छा है, फिर मैं दोनों को एक साथ ही मार दूंगा, क्योंकि अब टोक्यो पूरी तरह कर्स स्पिरिट से सराउंडेड है। तो अगर नावया मैगोमी को मार भी देता है तो किसी को कोई शक भी नहीं होगा। इसके बाद हम फाइनली यूजी इतादोरी को देखते हैं। यूजी अभी तक शिबुया इंसिडेंट के ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाया होता। फिर यूजी चोसो से पूछता है, मैंने तुम्हारे भाइयों को भी मारा है, तो क्या तुम मुझे हेट नहीं करते? चोसो कहता है, बिल्कुल नहीं, वह एक इंसिडेंट था और ऊपर से अब हम दोनों सिबलिंग्स भी हैं। इसके बाद दोनों निकल जाते हैं टोक्यो में जितने भी कोर्सेस होते हैं उनको मारने। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि यूजी के पीछे काफी सारे कर्स स्पिरिट लगे हुए होते हैं। यूजी उन सबको अपने पीछे भागते हुए एक टनल के अंदर ले जाता है, जहां चोसो पहले से ही होता है। चोसो अपने ब्लड पियर्सिंग अटैक का यूज करके उन सबको एक साथ मार देता है। इधर एक जॉइंट कोर्स स्पिरिट चोसो पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन यूजी टाइम पर पहुंच के उसे काफी आसानी से मार देता है। देख करके चोसू काफी इंप्रेस्ड हो जाता है, क्योंकि यूजी अभी तक फुल्ली रिकवर भी नहीं हुआ होता, फिर भी इतनी अच्छी फाइट कर रहा था। तभी वहां नावया जेनिन की एंट्री होती है। नाया कहता है, लगता है मैगोमी से पहले मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब तक भाग जाना चाहिए था। यूजी पूछता है, भला हम क्यों और किससे भागे? नाओया बताता है, तुम्हें हायर अप्स ने डेथ सेंटेंस सुना दिया है, क्योंकि अब गोजो सील हो चुका है, तो तुम्हें बचाने वाला अब कोई भी नहीं है। वो आगे कहता है, वैसे तुम्हें मैगमी को मारने आया था, लेकिन तुम पहले मिल गए तो पहले तुम्हें मारने में भी कोई हर्ज नहीं। इतना बोल के नावया तुरंत यूजी के पीछे आ जाता है और इससे पहले यूजी रिएक्ट कर पाता, नावया एक एल्बो स्ट्राइक मार के उसे गिरा देता है। यह देखकर के जोसो तुरंत यूजी को बचाने आता है, लेकिन नावया उसे भी बुरी तरह पीट देता है, लिटरली मुक्कू की बरसात कर देता है और चोसो को तो रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं देता। नावया इन दोनों से काफी तेज था। चोजो कहता है कि उसके पास जरूर कोई टेक्निक होगी। नाओया मन में सोचता है कि यह यूजी तो सुकुना का वेसल है, पर यह दूसरा बंदा कौन है? तभी इन्हें एक जोरदार कर्स एनर्जी महसूस होती है।
यूजी सोचता है कि कहीं ये मिस्टर गोजो तो नहीं, पर वह मुड़ के देखते हैं तो ये असल में वो हमारा युट्टा था। वो बिल्डिंग से नीचे छलांग मारता है तो जमीन में गड्ढा हो जाता है। नाया बोलता है कि तुम युत्ता हो ना, जिसे यूजी को मारने का काम मिला है। नाम सुनकर यूजी को याद आता है कि ये तो सेकंड ईयर का स्टूडेंट है और ये एक स्पेशल ग्रेट सोर्स एरर है, बिल्कुल मिस्टर गोजो की तरह। नाया युत्ता से कहता है कि मैं भी यूजी को मारने ही आया था, पर अब तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ाऊंगा। चोजो अब यूजी से बोलता है कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ, मैं इस नाया को संभालता हूँ। पर वो यूता बिल्कुल गोजो की तरह है, अगर तुम उससे लड़ोगे तो जरूर मारे जाओगे। यूजी अब यहाँ से भागने लगता है, पर यूटा उसके ठीक पीछे ही था। इधर चोजो अपनी ब्लड टेक्निक से नाया पर हमला करता है, लेकिन वो बच जाता है और बोलता है कि तुम्हारी टेक्निक ब्लड मैनिपुलेशन है ना, पियर्सिंग ब्लड को छोड़ के उसमें डरने जैसा कुछ नहीं है। और पियर्सिंग ब्लड को चार्ज करने में थोड़ा टाइम लगता है, यानी मैं तुम्हें आराम से मार दूंगा। चोजो कहता है कि तुम अपनी सोचो, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे भाई पर हमला करके यहां से जिंदा वापस चले जाओगे। इधर यूता ने यूजी को पकड़ लिया था, और यही सीन हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था, जहां वो कर्ज से नहीं बल्कि यूता से बच के भाग रहा था। यूजी और यूता में फाइट होने लगती है और यूजी उसके सामने कमजोर पड़ रहा था। यूता दिखने में भले ही कमजोर है, लेकिन उसकी कर्ज एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। ये असल में यूजी का बिल्कुल ओनोंजिट है, जो वैसे तो बहुत स्ट्रैंग है, लेकिन उसमें इतनी कर्ज एनर्जी नहीं है। यूता बोलता है कि मेरे अंदर गोजो सेंसे से भी ज्यादा कर्ज एनर्जी है, लेकिन गोजो के पास 6 आइज है। तो जब भी वो कोई टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, उनकी एनर्जी बिल्कुल खत्म नहीं होती। इसीलिए वह नंबर 1 है। मेरी कर्ज एनर्जी खत्म हो सकती है, लेकिन उनकी कभी नहीं। यूता अब फिर से यूजी पर हमला कर देता है, क्योंकि यूता की कर्ज एनर्जी इतनी ज्यादा है तो यूजी समझ ही नहीं पा रहा था कि वह कब कौन सा अटैक करेगा। उसका हर अटैक जानलेवा हो सकता है और यूता पर किसी हमले का कोई असर भी नहीं होगा। लेकिन यूजी भी इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं था। अब यूजी भी एक चाकू उठा लेता है। गोजो ने उसे बताया था कि कुछ सोर्सर्स हथियार का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन उसके लिए भी एनर्जी कंट्रोल करना आना चाहिए। यूजी अब अपने चाकू को आगे करके यूता की कटाना रोक लेता है, पर यूता बोलता है कि तुम कटाना पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हो, और उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है। यूजी अब लात मार के उसकी कटाना तोड़ देता है। आखिर यूजी भी गोजो सेंसे का स्टूडेंट है। यूजी अब सोचता है कि बिना हथियार के वो यूता से ठीक से लड़ पाएगा, और वह यूता पर अटैक करने भागने लगता है। लेकिन तभी पीछे से एक बड़ा सा कर्स आके उसे पकड़ लेता है। यह असल में रीका थी। यूजी को समझ नहीं आता कि यह रीका कहाँ से आ गई। उसने यूजी को ऐसे पकड़ा था कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। यूता अब अपनी टूटी तलवार लेके ही आगे बढ़ता है और उसे यूजी के सीने में घुसा देता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना यूजी इतादोरी, और यूजी की मौत हो जाती है और ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको इसका नया एपिसोड चाहिए तो एक कमेंट कर दीजिए। तो अभी के लिए बाय बाय।